जय श्री राम सब भाइयों और बहनों को। तो आज की स्टोरी लेके आया हूँ अपने बड़ी मम्मी के गांव से। एकदम बढ़िया सी स्टोरी है जिसको सुनने के बाद तुम लोग को मजा आ जाने वाला है। तो बिना किसी बकवास के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है मेरे बड़ी मम्मी के गांव से, जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं रामपुर। ऐसे नॉर्मली नाम रख लेते हैं गांव का। मैं भूल चुका हूँ गांव का नाम, इसीलिए तुम लोग को बता रहा हूँ। तो मैं कैरेक्टर का नाम तुम लोग को पहले बता देता हूँ, राघव, जो कि पढ़ने में एकदम बढ़िया थे, अच्छे खासे पढ़ने से अच्छे थे। और उनकी बस माँ थी, पिता जो है उनकी हाल ही में डेथ हो गई थी कोविड में ही। ठीक है। और जो है ये लोग अच्छे घर से बिलोंग करते थे, इनके पास अच्छा खासा पैसा था। राघव जो है अच्छे खासे पढ़ने में थे, घूमना फिरना उनको बहुत ज़्यादा, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ही पसंद थी। ठीक है। ट्रैवलिंग उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी और उनकी माँ को यही बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनकी माँ गांव से बिलोंग करती थी और उनको ट्रैवलिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं था। पर राघव जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट करते थे। तो एक दिन ऐसे ही राघव अपने दोस्तों के साथ गेड़ी मारते हुए घूमते रहते हैं। घूमते घूमते उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट में उनको थोड़ा कम ही चोट लगता है, मतलब जो ठीक ठाक लग जाता है। तो वो जो अपने घर आ जाते हैं, तो अपनी मम्मी से खूब डांट वाट सुनने के बाद वो मना कर देती हैं कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। ऐसे कुछ दिन बीतते रहते हैं। राघव जो घर में अपने परेशान होते होते एकदम एक बार चुपके से अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद वो जो एक जंगल में चले जाते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ। उधर अपनी पार्टी वार्टी मना के ड्रिंक विंक करके वो घर वापस लौटते हैं। तो उनकी माँ पहले ही से गुस्सा थी, क्योंकि राघव उनसे बता के गए नहीं थे कि राघव कहाँ जा रहे हैं। बट इनकी माँ जो है वो थोड़ी दयालु थी। राघव ने कैसे फुसला के अपनी माँ को अंडर में कर लिया अपने, मतलब कुछ डांटने वाटने नहीं दिया, कुछ बहाना मार दिया। तो एक दिन ऐसे ही चल रहा होता है ये लोग का दिन। गांव में एक चीज सुनाई देती है कि गांव में हो रहा है भूत, भूत आ रहा है। अब भूत कैसा आ रहा है? भूत ये कर रहा है कि दिख रहा है लोगों को, बस दिखने के बाद तो वहीं पे दिखने के बाद गायब हो जा रहा, और गायब होने के बाद लोग वहीं पे फंस जा रहे हैं। मतलब उस भूत दो बार तीन तीन बार दिख रहा है और लोग वही जगह जा रहे हैं, फिर वापस वहीं पे आ जा रहे हैं, फिर जगह जा रहे हैं, फिर वापस वहीं पे आ जा रहे हैं। ऐसी दिक्कतों लोगों को आने लगी। तो ये सुन के उसकी माँ जो है धीरे धीरे राघव का हर जगह जाना बंद करने लगी, क्योंकि गांव में दिक्कत मतलब उनके घर में भी आने वाली थी ये बला। राघव जो है अपनी माँ के साथ अपने नाना जी के निकलते हैं। पहले दिन जो नाना जी के जाते हैं, तो जिस हाईवे से वो जा रहे होते हैं वही आदमी, मतलब उसी भूत का मैं तुमको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पूरा सड़ा हुआ फेस, पूरा जला हुआ, हाँ, पूरी वाइट कलर की साड़ी, मतलब फटी सी थी और खून बहुत ज़्यादा लगा हुआ। ऐसे वो भूत का चेहरा लोग बता रहे थे, जस्ट लाइक इमेजिन कर रहे थे, मतलब दिखा रहे थे। ठीक है। तो राघव एक गाड़ी चला रहे थे और उनकी मम्मी पीछे बैठी हुई थी। तो उनको भी वही दिखता है। तो वो अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी मुझे दिख रहा है, अब क्या करा जाए। तो उसकी मम्मी जो हनुमान चालीसा चलाती है, मतलब अपने हनुमान चालीसा मन में पढ़ती हैं। तो वो धीरे धीरे करके राघव अपनी गाड़ी को भगाते भगाते वो पहुंच जाते हैं अपने नाना जी के घर। तो अपने नाना जी को बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो रही है नाना जी मेरे गांव में, अब बताइए क्या करा जाए। तो उसके नाना जी बोलते हैं हमारा तो आपके गांव से बहुत बड़ा दुश्मनी है, इसीलिए हम नहीं आ सकते हैं आपके गांव में, और अगर मैं आऊँगा तो आप ही को दिक्कत होगी। आपके गाँव वाले मुझे देख ही के गुस्सा हो जाएंगे और आपकी मम्मी को भी शायद वो भगा दे। तो राघव ये बात सुन के नाराज़ हो जाते हैं और वही टाइम वो लोग अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि उन लोग का टाइम हो चुका था और रात का 8-9 बज रहा था। वो और उसकी मम्मी जो है आते हैं घर, और घर आने के बाद आराम से सो जाते हैं। तो जब वो सुबह होती है तो उसकी मम्मी जब गेट खोलती है तो उनके गेट पे कुछ सिंदूर फेंका रहता है। ठीक है। सिंदूर फेंका रहता है, तो इसकी मम्मी को उतना भूत पिशाच में विश्वास था, पर सिंदूर फेंका रहता है तो इनको कुछ गड़बड़ी लगती है। तो ये कुछ करती नहीं है, वो सिंदूर को साइड करती हैं और झाड़ने लगती हैं गेट और दरवाजा। तो फिर ये हनुमान चालीसा का सुबह पाठ करके, घर में पूजा पाठ करके, तो ये लोग खाली हो जाते हैं। तो राघव फिर सो के उठते हैं, तो सिंदूर को देखते हैं, तो अपनी मम्मी से पूछते हैं। तो उसकी मम्मी कहती हैं छूना मत सिंदूर को। तो वो लोग देखते हैं, वो छू देते हैं गलती से सिंदूर को। तो उसकी मम्मी कहती है नहीं बेटा मत छू सिंदूर को, तो गलती से छू देते हैं। तो फिर उसकी मम्मी जो है वो थोड़ा एंटिटी लोग को मतलब जानती थी, मतलब उनको भूतों पे जैसे विश्वास था ना, तो कुछ नज़र उतर उतारना होता था। तो वो उनकी नज़र उतार के हनुमान चालीसा पढ़ के सब उनको अच्छे से कर देती हैं कि कोई मेरे बेटे को दिक्कत ना हो। फिर इनके नानी के घर, मतलब नाना नानी के घर फंक्शन पड़ता है। फंक्शन जो है वो शादी का पड़ता है। उनकी जो है बेटे की या बेटी की शादी हो रही होती है।
या गाँव में उनके कुछ शादी हो रही होती है, मुझे उतना याद नहीं है, ठीक है। तो ये लोग जा रहे होते हैं, तो एक हाईवे पड़ता है गाँव में, ठीक है। उस हाईवे का नाम मुझे याद नहीं है। तो हाईवे पड़ता है, तो जैसे कि ये लोग को पहले तो भूत ही दिख रहा था, ठीक है। और जब से जो है राघव ने सिंदूर छुआ था, तब से उनको अलग अलग गंदी गंदी फील आ रही थी, मतलब बहुत अलग अजीब सी फीलिंग कि कुछ चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसकी मम्मी को फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी का जो ऑरा बिल्ड था, मतलब वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए उनका ऑरा बिल्ड था। तो ठीक है, ये और इसकी मम्मी जो है वो गाड़ी से जा रही होती है। इनकी गाड़ी का नाम हीरो स्प्लेंडर था, जो कि बहुत अच्छे से चल रही होती है, बाइक स्पॉन्सर नहीं है, समझिए। तो ये गाड़ी लेके जा रहे होते हैं ये लोग। हाईवे पे जो है वो गाड़ी लेके पहुंचते हैं, तो गाड़ी की स्पीड धीरे 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 होने लगती है, मतलब जो गाड़ी 60-70 चला रहे थे वो धीरे, पता नहीं आइंदा धीरे होने लगती है, आराम से अपनी धीरे गाड़ी चलाने लगते हैं वो। धीरे गाड़ी होने भी लगती है, और गाड़ी पे ऐसा लगता है वजन बहुत ज़्यादा हो गया, गाड़ी चिल्लाने लगती है। तो ये अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी ये हो रहा है, गाड़ी बहुत ज़्यादा वज़न है। तो वो कहते हैं कि अरे मैं तो वज़न ही नहीं है इतना कि गाड़ी पे इतना वज़न हो। ये लोग धीरे-धीरे जाते हैं, तो इनके जो है वो नाना जी सामने से आते हैं, ठीक है। नाना जी सामने से मतलब दौड़ते-दौड़ते साइकिल मतलब दौड़ते-दौड़ते आते हैं, खूब चिल्लाते हैं, आ करके चिल्लाते हैं। तो इसकी मम्मी तुरंत उतरती हैं, कहती हैं, पापा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तो इसके जो नाना जी थे वो कुछ नहीं कहते हैं, बस राघव को अपने पास बुलाते हैं। तो कहते हैं कि पीछे मत देखिए, पीछे मत देखिए। भाई चुल, राघव भाई को चुल, एडवेंचर भाई आदमी पीछे देख लेते हैं। तो पीछे जैसे ही देखते हैं, तुरंत इनको दिखता है कि कोई आदमी कोई आदमी 6-7 फीट का एकदम जला हुआ फेस, वाइट नहीं जला हुआ फेस, लड़की थी कि लड़का मुझे इतना रिवाइंड नहीं है, पर लड़का बता रहे थे, जला हुआ फेस, पूरा नेक्ड समझ रहे हो ना, उनके पीछे दौड़ते हुए आ रहा है। तो फिर दौड़ते हुए आ रहा है, तो जैसे ही कहते हैं ना, तो उसके नाना जी उल्टी तरफ भाग जाते हैं, तुरंत दौड़ते दौड़ते एकदम तेज, और दौड़ते दौड़ते भागते हैं। उसके बाद जो है इनके नाना जी गायब हो जाते हैं। तो वो और उनकी मम्मी ये देखते देखते ही तुरंत राघव अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और उसकी मम्मी जो से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करती हैं। तो फिर वो तुरंत अपने नाना के घर पहुंचते हैं, और नाना को देखते हैं कि नाना तो सामने बैठे हैं, तो उधर कौन आया था। तो आओ मैं बताता हूँ इसका मतलब। ये जब वो लोग नाना के घर जा रहे होते हैं, तो उनके पित्र जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके पित्र जो है इनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये लोग आते हैं, मतलब जब जा रहे होते हैं, तो जो नाना जी थे ना, वो और कोई नहीं उसके पापा थे, जो कि इन सबको, इन दोनों लोग को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उस जगह पे बहुत लोग के साथ मर्डर और छलावा हो चुका है, ठीक है। तो इसके नाना जी मतलब इसके जो पापा थे वो पीछे देखने के लिए मना किए थे, पर तब भी राघव देख रहा था पीछे, तो उसको वो ऐसी एंटिटी दिखी। तो जब वो लोग नाना जी के यहाँ पहुंचते हैं, तो ये सब बात उन लोग को पता चलती है, और उसके सपने में जब वो लोग सोते हैं, तो राघव के सपने में उसके पापा आते हैं और कहते हैं, आज तो मैंने बचा लिया, पर आइंदा मेरी बात हर समय तुम सुनना, और मुझे मेरी बात को नज़रअंदाज मत करना तुम, वैसे तुम्हारी मौत हो जाती अगर तुम पीछे थोड़ी देर देख के और वहीं पे रुक के डटे रहते। तो ऐसी थी आज की स्टोरी। एनीवेज गाइस, मिलते चलती नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। एंड वीडियो कैसी पसंद आई बताना ज़रूर कमेंट में, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम दोस्तों।